अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में मोमोज खाने से एक खातून की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 50 अफराद के मुतासिर होने की इतलात हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरीन और ज़राए के मुताबिक नंदी नगर, सिंगाड़ी, कुंटा बस्ती और गौरी शंकर कॉलोनी में जुमे को बाजार में मोमोज फरोख्त किए गए थे। सिंगाटा कुंटा बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाली रेशमा बेगम नामी खातून और उनके बच्चों समेत तकरीबन 50 अफराद ने ये मोमोज़ खाए। मालूम हुआ कि मोमोज़ खाने के बाद उन्हें हफ्ते के दिन दस्त और कै की शिकायत हो गई, जिसकी वजह से उन्हें फ़ौरी तौर पर बंजारा हिल्स के करीब मुख्तलिफ अस्पताल से रुजू करवाया गया। उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुतासरीन में 10 कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुतासरीन में शामिल रेशमा बेगम की तबीयत बिगड़ने के बायस उन्हें निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मुतासरीन ने इस सिलसिले में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने केस दर्ज करके मोमोज फरोख्त करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस को शुबा है कि मोमोज के साथ दिया जाने वाला मायोनीज़ और चटनी की वजह से भी लोग समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो सकते हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। ये जुम्फाडे के दिन ये मोमोज खाए, जब से शाम में से मोशंस, पेट में दर्द, हेडेक फुल हो रहा पेशेंट्स। अब इन्होंने सुबह संडे के दिन मॉर्निंग 7:30 को डेथ हो गया इनका, ये मोमोज की तरफ से रोकने में न्यूज़ में बताए एडमिट है और चले गए न। तो अभी तो इनके 2 बेटियां हैं, अब बाप तो नहीं है इनका, अब इन्होंने अकेले बच्चे वाले पालने वाले, अब 2 बेटियां वैसी थे, अनाथ कर दिए तीनों को ये खाने से मोमोज। अभी कम से कम बस्ती में 300 नंबर से अभी नहीं पता है इन लोगों को इसके बारे में, अभी आने वाले हैं पब्लिक। खाने के बाद कितना टाइम में वैसा? 1 घंटे में शुरू हो जाएगा इसका असर। क्या हुआ? मोशंस, पेट में दर्द, उल्टियाँ, वॉमिटिंग। जाने के बाद मारे ना, तो ऑलरेडी रास्ते में चले गए। कल सुबह डॉक्टर आया था, फोन करे तो उन्हें आगे चेक करे, थोड़ी सांस चल रही थी। कब एडमिट करे थे निम्स में? 8:30 को, कब? संडे मॉर्निंग। संडे कब मार गए? 27। ज़िले पेद्दापल्ली में कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय की 36 तालिबात समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गई हैं। तमाम खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मसाइल का शिकार थी। स्कूल के हुक्काम ने उनको इलाज के लिए पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ड्यूटी डॉक्टर के मुताबिक 3 तालिबात ने इब्तिदा में सेहत की खराबी की शिकायत की, जिसके बाद इस बात की इत्तला हुक्काम को दी गई। बाद मज़ीद तालिबात बीमार पड़ गई, उन तमाम को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के प्रमोद कुमार ने कहा कि खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के सिवा दीगर तालिबात की हालत मुस्तहकम है, उन तमाम का इलाज जारी है। इसी दौरान रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने पेद्दापल्ली के सरकारी दवाखाना पहुंचकर उन तालिबात की अयादत की। उन्होंने तालिबात को फराहम की जाने वाली इलाज की सहूलतों के बारे में भी तफसीलात हासिल करते हुए डॉक्टर्स को हिदायत दी कि तालिबात की बेहतर इलाज को यकीनी बनाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर इब्तिदा में इस नतीजे पर पहुंचे कि स्कूल के पिछले हिस्से में कचरेदान के धुएं के नतीजे में तालिबात बीमार पड़ गई। उन्होंने कहा कि तमाम 53 तालिबात की हालत बेहतर है। మధ్యాహ్నం లంచ్ ఏం తీసుకున్నారు? చికెన్ అందరం తిన్నాం, కానీ కొంతమందికి మాత్రమే స్టార్ట్ అయింది. దానికి బిఫోర్ మంత్ అంటే అట్లని కాదు, నిన్న నైట్ నుంచి కొంచెం స్టార్ట్ అయింది. ఒక 2-3 మెంబర్స్ కి ఉండే, ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. కొంచెం ఎక్కువ మంది, టోటల్ ఎంత మంది వరకు అయింది? మాక్సిమం 20 మెంబర్స్. అంటే మిగతా వాళ్ళు ఓకేనా? బాగా మిగతా వాళ్ళు నిన్న నైట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. నిన్న నైట్ 2 మెంబర్స్ స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం కూడా ఎవరు తగ్గలేదు. 5:30 అవుతుంది, అందరూ తగ్గుతున్నారు. ఓన్లీ కాఫేనా? ఓన్లీ కాఫ్. వామిటింగ్స్ ఇట్లా ఏం లేవు? అదేం లేదు. ఒకరు పాలు తాగినాక ప్లీజ్
वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि सेटविन की आमदनी में इजाफे के इकदाम किए जाएंगे। सेटविन इदारे की जानिब से नौजवानों को दी जाने वाली तरबियत, ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग के जरिए हासिल होने वाली आमदनी में मजीद इजाफे की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आज सेटविन के सदर दफ्तर का मुआयना करते हुए सेटविन के चेयरमैन गिरिधर रेड्डी के साथ मिलकर असरी सहूलियात से तामीर करदा इदारे के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बेरोज़गार लड़के और लड़कियों को मुख्तलिफ फ़नी तरबियत फराहम करते हुए उन्हें रोज़गार से मरबूत करने के मकसद के तहत कायम करदा सेटविन इदारे को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेटविन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना मदद की जाएगी। ఉద్యోగ వేతనానికి సంబంధించిన రెట్టింపు చేసే విధంగా వచ్చిన జీవోను ఎండి గారు మీ చేతులకు ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఎవరైతే లబ్ధి పొందుతా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఫలితాన్ని పొందుతున్నప్పుడు ఫలితానికి తగ్గ ప్రతిఫలం అంటే పని విధానంలో మరింత మెరుగుపడి సంస్థకు పేరు వచ్చే విధంగా పనిచేయాలని నేను ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను. సెట్విన్ 1978లో ఆనాడు ముందు చూపు గురించి ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా పేరున్నటువంటి చెన్నారెడ్డి గారు దీన్ని ప్రారంభిస్తే దాదాపు 46 సంవత్సరాలుగా ఈ సంస్థ అనేక ఒడుగుదుడుకులతోటి పర్మనెంట్ సిబ్బంది 12 మంది, మిగతా వివిధ హోదాల్లో దాదాపు 200 చిల్లర ఉద్యోగస్తులతోటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతకు వివిధ రంగాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, పక్కాగా జీవితాలను దిద్దుకోవడానికి, జీవితాల్లో వాళ్ళ స్థిరంగా నిలబడడానికి సెట్విన్ సంస్థ కారణమవుతా ఉంది. ఆ యొక్క బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి रियासत में अनकरीब शुरू होने वाले ज़ात पात की मरदमशुमारी के सिलसिले में कांग्रेस की जानिब से 30 अक्टूबर को गांधी भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद हो रहा है। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ इस इजलास की सदारत करेंगे। गांधी भवन में 4 जुम्मे को इजलास 10:30 बजे दिन शुरू होगा। इस इजलास में रियासती वुज़रा, गवर्नमेंट विप, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदूर और पार्टी के अहम कायदीन शिरकत करेंगे। रियासत में 4 नवंबर से 19 नवंबर तक ज़ात पात का सर्वे मुनक्किद होगा और 30 नवंबर तक सर्वे मुकम्मल करने की हुकूमत ने कमीशन को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने रियासत में ज़ात पात का सर्वे कराने का वादा किया था ताकि रियासत में हर ज़ात की आबादी की तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें इदारे जात मकामी इंतखाबात में उनकी आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव से मंशियात टेस्ट करवाने का मुतालबा किया ताकि उनके मंशियात से मुतालिक तनाज़ात में मुलविस होने के इल्ज़ामात का जवाब दिया जा सके। पीर को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने सवाल उठाया कि केटीआर का नाम बार बार मंशियात से मुतालिक मसाइल में क्यों आता है और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात कभी सामने नहीं आते। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केटीआर की जानिब से हालिया इल्ज़ामात पर रद्दअमल गैर तसल्ली बख्श है और ड्रग टेस्ट करने से शुबहात दूर करने में मदद मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से के तारक रामाराव केटीआर जो टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका फार्म हाउस जनवाड़े में फार्म हाउस है। उनके फार्म हाउस में एक ड्रग्स, लिकर एंड कैसिनो की पार्टी चल रही थी। पुलिस ने रेड करके उनको पकड़ा है। उसके ऊपर बवाल मचा रहे हैं केटीआर साहब। केटीआर साहब कहते हैं कि क्या हमारे फैमिली के लोग
मिलकर ड्रिंक्स कर रहे तो हुकूमत को क्या है, अगर हम पत्ते खेल रहे तो हुकूमत को क्या एतराज़ है, कैसीनो हो रहा तो आपको क्या एतराज़ है। बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल बड़े बड़े मिनिस्ट्री करे हैं आप, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं आप, ये कानून नहीं मालूम। पहले जनवाड़ा फार्म हाउस इलीगल है आपका, उसके आपके साला राजा का भी इलीगल है फार्म हाउस, उसके अंदर ड्रग्स पार्टी चल रही है, एक आदमी उसमें ड्रग्स के साथ पकड़ा भी गया है। उसके साथ वहाँ पर बॉटल्स मिले हैं, इम्पोर्टेड स्कॉच मिली है, उसके साथ साथ वहाँ कैसीनो का सामान मिला है। तो वहाँ मेल और फीमेल मिले हैं, 21 मेल हैं, 16 फीमेल हैं। ये सब क्या कर रहे थे इतने बड़े लोग, और कैसे ड्रिंक्स करते हुए बगैर परमिशन के लिकर लाइसेंस लेकर, अगर कोई पार्टी भी करना है कर सकते हैं, मगर एक्साइज का परमिट लेते, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का टेम्पर लेकर वो करते। ये सब नहीं करके केसीआर बोल रहे हैं, और केटीआर पर ये कई सालों से इल्ज़ाम लग रहा है, जबकि वो मिनिस्टर थे, कि तुम ड्रग लेते हैं, आपको नारकोटिक टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं सीएम साहब के, केसीआर साहब के साथियों में से हम, मैं केटीआर से उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मैं केटीआर को मशवरा दे रहा हूँ, क्यों इल्ज़ाम को ये हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगता है। बेहतर है कि एक दफ़ा जाके नारकोटिक टेस्ट में जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करा लो, करा के आवाम को बता दो, देखो भाई आई एम क्लीन, मुझ पे जो धब्बा दाग लग रहा है वो दाग झूठा है, ये साबित कर लो। और अपना साले पे लग रहा है, साले को भी साथ में ले जाओ, राजा को भी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव के ब्रदर निस्बती राजा पकला को राहत पहुंचाते हुए पुलिस को हिदायत दी है कि वो उन्हें 2 दिन की मोहलत दे। फार्म हाउस पर धावे के बाद मंशियात मामले में पूछताछ के लिए पुलिस की जानिब से दी गई नोटिस पर पाकला हाईकोर्ट से रुजू हुए। पुलिस ने उन्हें हिदायत दी थी कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो, ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। राजा पाकला के घर पर दस्तयाब ना होने पर पुलिस ने रायदुर्गम में उनके मकान पर नोटिस लगा दी थी, जिसके बाद राजा पाकला गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट से रुजू हुए और लंच मोशन पिटीशन दाखिल की। पाकला के वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि पूछताछ के लिए उनके मौक्किल 2 दिन बाद हाजिर होंगे। अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत करते हुए उन्हें 2 दिन की मोहलत देने की पुलिस को हिदायत दी। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि शवाहिद हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ज़राई और माशी मसाइल से निपटने में हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाते हुए साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने धान की खरीदारी में ताखीर के सबब मुश्किलात का सामना करने वाले रियासत के किसानों को नज़रअंदाज करने पर सवाल उठाया। उन्होंने किसानों को मुश्किल में डालने पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि दिवाली त्यौहार के दौरान हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से धान के मराकिज़ पर धान फरोख्त करने के लिए किसान इंतज़ार कर रहे हैं, ताहम हुक्काम ऐसा करने में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने धान की खरीदारी में तेज़ी के इक़दाम में कमी पर रियासती हुकूमत की मजम्मत की। श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असम्बली ए गांधी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सदरनशीन बनाने के खिलाफ बतौर एहतजाज बीआरएस के एमएलएज ने रियासती असम्बली में मुनक़िदा पीएसी के इजलास से वॉकआउट कर दिया। साबिक़ वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की ज़ेर क़यादत अरकान असम्बली ने इस तकर्रुर पर तनकीद करते हुए इसे हुक्मरान जमात की जानिब से असम्बली की रिवायात की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। गांधी के उनूस बीआरएस के रुकन असम्बली होने से मुतालिक वज़ीर उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू के दावे और उन अरकान असम्बली के जज्बात को सर्द करने की कोशिशें रायगान साबित हुई, जिन्होंने पार्टी की वफादारी और इस तकर्रुर के पीछे मकासद पर सवाल उठाए। ఇవాళ గాంధీ గారి మీద డిఫెక్షన్ సూటు, ఇవాళ పార్టీ ఫిరాయింపుల సూటు పిటిషన్ స్పీకర్ గారి దగ్గర పెండింగ్లో ఉండగా ఆయనని ఇవాళ మీరు పిఎస్సి చైర్మన్గా నియమించినారు. ఇది ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. ఇది శాసనసభ, లోక్సభ, పార్లమెంటు సాంప్రదాయాలకు విరుద్ధం. గత దశాబ్దాలుగా మరి దీనికి అంతటికి కూడా దశాబ్దాలుగా జరుగుతున్న దానికి తూట్లు పొడుస్తూ ఉన్నారు మీరు సాంప్రదాయాల్ని. ఇక మహేష్ గౌడ్ గారు వారు స్వయంగా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ వారు అన్నమాట, సొంత మనిషి 30 ఏళ్ళుగా ఆయనతో అంటిపెట్టుకున్న మనిషి హత్య చేయబడడంతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బట్ ఆయనకి అన్నీ తెలుసు, ఏది ఏమైనా పార్టీ సిద్ధాంతం తెలుసు, పార్టీ పాలసీ తెలుసు. ఎమ్మెల్యేస్ మనం ఎందుకు చేర్చుకున్నామో కూడా జీవన్ రెడ్డి గారికి ఏఎస్సీ నాయకత్వం వివరించింది. పర్టికులర్ గా పార్టీ సిద్ధాంతం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.
అయినా అసలు ఇది పార్టీ సిద్ధాంతం కాదు, రాహుల్ గాంధీ చెప్పేది ఒకటి ఇక్కడ చేసేది ఒకటి అన్న వాదన కూడా వినిపిస్తున్నారు. టీవీ ఎంతో పర్టికులర్ గా మాట్లాడిన నేపథ్యం కనిపిస్తుంది. ఈ పార్టీ హైకమాండ్ తో డిస్కషన్ చేసి అన్ని కోణాల నుంచి ఆలోచించే దేశ నాయకత్వం వాళ్ళని పిలిచి మాట్లాడడం. కుమార్ గౌడ్ గారు ఒక టీవీ ఛానల్కి ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ, అంటే వారు పిఎస్సి ప్రెసిడెంట్, ఇవాళ అధిష్టానం పాలసీ ప్రకారమే మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేర్చుకున్నాము అని స్వయంగా పిఎస్సి ప్రెసిడెంట్ గారే అన్నారు. మరి ఇవన్నిటికీ శ్రీధర్ బాబు గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పటికైనా ప్రజలన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా మా రమణ గారు పిఎస్సి మీటింగ్లో, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ మీటింగ్లో మళ్ళీ డిమాండ్ చేసినారు. ఇప్పటికైనా మీ నిర్ణయం మార్చుకొని वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को अवामी सेहत से मुताल्लिक़ 12,850 करोड़ के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हैदराबाद के अलावा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में तिब्बी आलात और बल्क ड्रग्स की तैयारी के यूनिट्स कायम होंगे। मरकज़ी हुकूमत ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 70 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद को सेहत से मुताल्लिक़ बीमा की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में तिब्बी आलात और अद्वियात की तैयारी के मुल्क भर में 5 यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें हैदराबाद भी शामिल है। दिवाली के पेश नज़र फायर डिपार्टमेंट ने एहतियात का अवाम को मशवरा दिया है। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर वेंकन्ना ने कहा कि पटाखे फरोख्त करने वाले दुकानदार तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। क़वानीन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर लापरवाही बरती जाती है तो हादसात का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अहकामात की तामील ना करने वाली दुकानों के लाइसेंसेस मनसूख कर दिए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। तकरीबन 24,269 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड्स का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत से 76.4 किलोमीटर मेट्रो की तामीर के लिए डीपीआर पहले ही मुकम्मल हो चुका है। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर थे, दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया। उसी के हिस्से के तौर पर नागौर से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 36.8 किलोमीटर, रायदुर्गम से कोकापेट न्यू पुलिस तक 11.6 किलोमीटर, MGBS से चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 यानी करीब 7.5 किलोमीटर, मियाँपुर से पटनचेरू तक 13 किलोमीटर और LB नगर से हयात नगर तक 7 किलोमीटर रूट तामीर की जाएगी। महकमा आबपाशी के रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ N वेंकटेश्वरलू ने आज कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुबैना धांधलियों और बेकायदगियों की तहकीकात करने वाले कमीशन के रूबरू हाजिरी देते हुए ये बयान दिया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के DPR को उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मंजूरी दी थी। कमीशन ने आज रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ वेंकटेश्वरलू को तलब करते हुए कई सवालात किए। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर इंजीनियर इन चीफ ने प्रोजेक्ट से मुतालिक कई अहम दस्तावेज़ात और शवाहिद कमीशन को पेश किए। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के DPR की साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से दी गई मंजूरी से मुतालिक भी दस्तावेज़ कमीशन के हवाले किए। रियासती हुकूमत ने बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए हैं। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले किए हैं। रियासत भर में 15 अजला में एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स के भी तबादले किए हैं। शहर हैदराबाद में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर इम्तना आयद है। इसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनक्किद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कानून की दफ़ा 163 के तहत ये अहकामात जारी किए गए हैं, जिसे साबिक में सेक्शन 144 कहा जाता था। रियासती सेक्रेटेरिएट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेलंगाना बटालियन पुलिस कांस्टेबल के जारी एहतजाज और धरने के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी अमले को कई अहम हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अतराफ 2 किलोमीटर तक सेक्शन 144 नाफिजुल अमल है। उन्होंने कहा कि अमले की सरगर्मियों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी नज़र रखी गई है। पुलिस के आला अहदेदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज
पैगामात फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाने की सिक्योरिटी अमले को हिदायत दी गई है। उन्होंने सिक्योरिटी अमले को इस बात की भी हिदायत दी कि वो रियासती हुकूमत या महकमे पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गश्त करने वाले पोस्टों पर शेयर या लाइक ना करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। रियासत में जारी तेलंगाना बटालियन पुलिस के एहतजाज के पेश नज़र महकमे पुलिस ने चौकसी अख्तियार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह के पास तैनात सिक्योरिटी अमले को तब्दील करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक फिलवक्त चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर बटालियन पुलिस सिक्योरिटी अमले को चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी विंग के तौर पर तैनात किया गया है। उन्हें हटाकर आर्म रिजर्व पुलिस को तैनात किया गया है। पीर से सिक्योरिटी अमले की तब्दीली का अमल शुरू हुआ। वाज़ेह है कि बटालियन पुलिस ने एक पॉलिसी के नाम पर गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में धरने व एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोकेश ने जोर देते हुए कहा कि टेस्ला कंपनी की ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और बैटरी यूनिट्स के लिए अनंतपुर मौजूद मुकाम है। वज़ीर मौसूफ जो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने ऑस्टिन इलाके में टेस्ला के हेडक्वार्टर्स का मुआयना किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को ईओ मैन्युफैक्चरिंग हब में तब्दील करने के सिलसिले में सीएफओ वैभव तनेजा से तबादला ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की दूरअंदेशाना क़यादत के तहत रियासत 2029 तक 72 GW काबिल तजदीद तवानाई का निशाना रखती है। एक तवील अरसे के बाद तेलंगाना में तेलुगु देशम की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। तेलुगु देशम के कौमी सदर व चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की हिदायत पर रियासत के 16 पार्लिमानी हलकों के लिए पार्टी के कन्वीनर्स का तकर्रुर किया गया है। इस सिलसिले में तेलुगु देशम के पॉलिट ब्यूरो बी नरसिम्हलू ने एक बयान जारी करते हुए कन्वीनर्स का ऐलान किया, जिसके मुताबिक खम्मम के लिए वाईसी रेड्डी, रघुनाथम महबूबाबाद के लिए के रामचंद्र राव, इसी तरह मुख्तलिफ अजला के लिए कन्वीनर्स का तकर्रुर किया गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने आज हलफ लिया। जस्टिस महेश्वर राव, जस्टिस टी चंद्रधन शेखर, जस्टिस सी गुनारंजन को एक सादा तकरीब में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर ने हलफ दिलाया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जजेस और वकला भी मौजूद थे, जिन्होंने इन 3 नए जजेस को मुबारकबाद पेश की। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के तौर पर तकर्रुर देने को मंजूरी दी थी। Now, may I request, my Lord, the Honorable the Chief Justice, to administer the oath. I, having been appointed, Maheshwar Rao Kuncham alias Kuncham, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, having been appointed an additional judge of the High Court of Andhra Pradesh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully. तेलंगाना के जिले जगतियाल में SRSP फ्लड कैनाल में लापता प्राइवेट डॉक्टर की लाश पीर की सुबह पाई गई। उस डॉक्टर की शिनाख्त 29 साला पी उदय कुमार के तौर पर की गई। पुलिस ने उसकी तलाशी का काम शुरू किया था, तहम पीर की सुबह करीब में ही उसकी लाश पाई गई। हनमकुंडा का रहने वाला डॉक्टर कुमार मेटपल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दिया करता था। वो दीगर 2 डॉक्टर्स डॉक्टर प्रशांत कुमार और डॉक्टर अशोक रेड्डी, अस्पताल के मालिक ए राजू के साथ साथ एक और शख्स एल लिंकत रेड्डी पार्टी के लिए मिटला चिट्टापुर गए हुए थे। वापसी के दौरान उदय कुमार और प्रशांत रेड्डी इस नहर में नहाने के लिए उतरे। नहर पार करने की कोशिश में दोनों डॉक्टर्स दरमियान में फंस गए, क्योंकि पानी के शदीद बहाव की वजह से वो बह गए थे। अगरचे कि प्रशांत काफ़ी जद्दोजहद के बाद किनारे पहुंचने में कामयाब रहा, ताहम उदय कुमार लापता हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की थी, ताहम पीर को उनकी लाश दस्तयाब हुई। जिले संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट टाउन में उस वक्त पेश आया जब पट्टनचेरू से महाराष्ट्र जाने वाली लॉरी का टायर पंक्चर हो गया और ये लॉरी सड़क के किनारे मरम्मत के लिए ठहराई गई थी। इसी दौरान एक तेज़ रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी
ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। दूसरी लॉरी का ड्राइवर हालत नींद में था। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 1 शदीद जख्मी हो गया। हादसे के साथ ही एक शख्स लॉरी के कैबिन में फंस गया, जिसको मकामी अफराद और पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। संगारेड्डी जिले के निजामपुर इलाके में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें 2 क्लीनर्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। यह वाकया सदाशिवपेट मंडल में पेश आया, जहां एक खड़ी हुई लॉरी को दूसरी लॉरी ने टक्कर मार दी, जिससे शदीद तसादुम हुआ। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक तसादुम इतना शदीद था कि 2 क्लीनर्स मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 दीगर अफराद जख्मी हुए। संगारेड्डी जिले के पालकाल गांव में एक नौजवान ने मुबैना तौर पर अपनी दोस्त के अहल खाना की तरफ से तशद्दुद का सामना करने के बाद खुदकुशी कर ली। रंजीत नाम ये नौजवान इलाके की एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसकी सालगिरह मनाने के लिए पालकल आया था। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रंजीत गांव पहुंचा तो लड़की के खानदान वालों ने उसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े से दिलबर्दाश्ता होकर रंजीत ने सिंगूर प्रोजेक्ट के बैक वाटर्स में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जबकि रंजीत के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को लड़की के रिश्तेदारों ने इतनी शिद्दत से मारा कि उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मामले की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है और वाक़े के असल हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। एक मेल करते हुए होटलों और दीगर मकामात पर बम रखने की इत्तला दी गई, जिसके बाद फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड और सूंघने वाले कुत्तों के जरिए सारे इलाके की तलाशी ली गई, जिस पर यह इत्तला झूठी साबित हुई। ISI के नाम से ये बम की धमकी दी गई। इस इत्तला की झूठी साबित होने के बाद तमाम ने राहत की सांस ली। अलीपुरी पुलिस ने 2 और ईस्ट स्टेशन पुलिस ने 2 मामला इस सिलसिले में दर्ज किए हैं। श्रीसेलम हैदराबाद हाईवे के करीब विटावरपल्ली में तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। गाड़ी सवार उसको देखकर खौफजदा हो गए। उन अफराद ने अपने सेलफोन कैमरों में इस तेंदुए की वीडियोस कैद कर ली। ये तेंदुआ गाड़ी के सामने से गुजरा और करीबी जंगल में चला गया। रोहित गोपुडी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमराबाद टाइगर रिजर्व ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि इस इलाके में ऐसे वाक़यात आम हैं। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर उमूमन सड़क को रात में अबूर करते हैं। उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतखाबी सियासत की शुरुआत कर दी है। उन्होंने 23 अक्टूबर को वायनाड पार्लिमानी हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। दरअसल हालिया अख्तिताम पजीर पार्लिमानी इंतखाब में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली से जीत दर्ज की थी। उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखते हुए वायनाड से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ ज़मनी इंतखाब हो रहा है। इंतखाब से कबल प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, जिसमें आवाम की ज़बरदस्त भीड़ शामिल हुई। What does she learn? She making books, making cover, computer. Very good. Very good. What is your name? Where is Shobna? Welcome Hello. Hi. नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।